जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रतियोगिता दर्पण का जो सार संग्रह है और सार संग्रह का यह आपका दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले हम एक वीडियो और सार संग्रह का दे चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। और प्रतियोगिता दर्पण की बात करें तो यह प्रतियोगिता दर्पण का तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मिस्टेक से देखा गया, तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए आज देखते हैं 70 तक जो है अगस्त 2022 वाला में हम क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आज हम लोग चलेंगे 71 से। देखिए, और जिनको भी लूसेंट का तैयारी करना चाहते हैं, लूसेंट आपको भी एग्जाम देते हैं, तो अगर लूसेंट को आपको याद करना है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और मेरा नंबर है 9546 18 52 57। और डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन, ठीक है, डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और उसका डेली डिस्कशन होता है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं तो आपको जो है मेरे नंबर पे जो है आपको पे करना होगा। और मात्र 100 रुपया पर मंथ है, यानी कि 20 सेट का आपका 100 रुपया, मात्र 5 रुपया प्रति सेट है। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम सेट जो है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस रहता है उसमें। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करना है आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का यह 71 नंबर से क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि सफलता ही सफलता का आधार है, यह थार्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? यह प्रभाव का नियम को पुष्टि करता है। सफलता ही सफलता का आधार है, थार्नडाइक के किस नियम की पुष्टि करता है? यह प्रभाव के नियम का करता है। अगला है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक यह मैस्लो है। कौन है? मैस्लो। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के पुस्तक के लेखक जो है मैस्लो है। यह बुद्धि लब्धि यह ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है। यह क्या दिया था, किसने? यह दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। करें कि प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है गणित में। किसमें होता है? गणित में। प्रयास एवं पुष्टि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है गणित में, इसको ध्यान में रखिएगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था जो है ये जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है किलपेट्रिक का। किसका है? किलपेट्रिक का है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है करें कि हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण। हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या जो है वह 10 है। हरमन के स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितना है? 10 है। नेक्स्ट है करें कि बोबो डॉल स्टडीज। ठीक है, बोबो डॉल स्टडीज प्रयोग किया गया था अल्बर्ट यह बांडुरा ने। किसने किया था? अल्बर्ट बांडुरा ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 78। करें कि स्किनर का यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? यह है प्रभाव के नियम पर। ठीक है, प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यह थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? यह प्रभाव के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ का है। अगला है थार्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? यह प्रभाव के नियम को थार्नडाइक के यह किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? यह प्रभाव के नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81। 81 में है संप्रेषण और संचार से संबंधित क्वेश्चन। कह रहा है कि 81 नंबर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रमाणक के कार्य निभाए जाते हैं किसके द्वारा? यह प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक, ठीक है, स्रोत प्रामक के कार्य निभाए जाते हैं किसके द्वारा? यह प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 82। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण
का एक अन्य नाम है यह द्विक संप्रेषण। क्या नाम है? द्विक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। नेक्स्ट है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार यह है: सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। ये सारे पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण का प्रमुख कार्य जो है सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। अगला प्रश्न है 84। कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है यह समकालिक होता है। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है यह समकालिक होता है। नेक्स्ट आपका है 85। कि जनप्रवाद संप्रेषण की विशेषता क्या है? यह जनप्रवाद, ठीक है, जनप्रवाद संप्रेषण की विशेषता है कि समूह सदस्य की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य किसी भी दिशा में यह जाने की छूट शामिल लोगों के स्वहितों को यह पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त है। इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 86। कि रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह रंग विद्या से, ठीक है, रंग विद्या। अगला प्रश्न है 87। दूसरों के साथ यह प्रभावित संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता जो कहलाती है उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहते हैं। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है। नेक्स्ट है कि कालिक संप्रेषण का अध्ययन यह जाना जाता है यह क्रोनेमिक्स के रूप में। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है किस रूप में? क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार यह प्रतिपुष्टि करता है तो कभी कभी यह ठीक है, गैर इरादतन होती है, ठीक है, कभी कभी जो है यह गैर इरादतन होती है। अगला है कि जटिल समस्या की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है यह सन्मुख नेटवर्क में, ठीक है, यह समन्वयक नेटवर्क में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 पे। 91 देखिए, 91 देखते हैं किससे संबंधित है आपका। 91 से अब खेल से संबंधित है। कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह फुटबॉल से है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। कि सबसे पहले किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक अपने नाम किया था? इसका नाम था लिएंडर पेस। क्या नाम था? लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले यह भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? इसका नाम था मेरी लीला रो। ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत की ओर से पहली महिला का नाम जो है वह मेरी लीला रो है। नेक्स्ट है कि नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला है कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाले क्रिकेटर कौन थे? यह सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर ऑप्शन नहीं हो जाएगा आपका कौन सा? सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? यह CK नायडू। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान जो थे वह CK नायडू थे। नेक्स्ट दिल्ली में स्थित शिवाजी स्टेडियम यह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। दिल्ली में स्थित जो है शिवाजी स्टेडियम यह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? यह स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है बनाना किक किस खेल से संबंधित शब्द है? फुटबॉल से। बनाना किक यह किस खेल से संबंधित शब्द है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है बुल्स आई का संबंध किस खेल से है?
निशानेबाजी से। बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? यह निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है पत्ता गोभी का, अब देखिए कृषि से संबंधित है, कुछ प्रश्न जो है यह कृषि से संबंधित है, इसको देख लेते हैं। करें कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? यह वनस्पतिक कलिका। पत्ता गोभी का जो भाग खाने योग्य होता है वह वनस्पतिक कलिका कहते हैं उसको। नेक्स्ट करें कि मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? तो मटर में मार्स रोग का कारण है मैग्नीज की कमी। नेक्स्ट है बोनी, ठीक है। बोनी किस फसल की प्रजाति है? यह बोनी यह किस फसल की प्रजाति है? तो बोनी टमाटर की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है करें कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग यह किसके कारण होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है वह जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत यह वनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि गेहूं का काला टिक रोग जो है यह किसके कारण होता है? यह गेहूं में जो ब्लैक टिक होता है वह फफूंदी के कारण लगता है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 107। करें किसे मानव उत्पाद अन्य धन, ठीक है, धान्य अन्य कहा जाता है? यह ट्रिटिकल्स को, किसको? ट्रिटिकल्स। किसे मानव उत्पादन धान्य अन्य यह कहा जाता है? ट्रिटिकल्स को कहा जाता है। करें कि दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य, ठीक है, कौन सा रंग द्रव्य यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? यह कौन सा है? लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि अम्लीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन जो है वह कौन सा है? यह जिप्सम है। कौन सा है? जिप्सम। नेक्स्ट है सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? यह राजमुंदरी में है। राजमुंदरी। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? राजमुंदरी में। इसके बाद आता है कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग जो होता है यह सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 को ध्यान से देखेंगे। करें कि एम एस एक्सेल, ठीक है, करें कि एम एस एक्सेल में WT होता है, यह वर्कशीट टाइटल कमांड होता है। वर्कशीट टाइटल कमांड होता है। नेक्स्ट करें कि एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ यह सेलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट जो है वह CTRL+A है। CTRL+A है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में जो है डेटा फॉर्मेट लगाने की शार्कशीट, ठीक है, शॉर्टकट जो है होता है। ये करें कि एम एस एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट जो होती है वह CTRL+Shift+# करते हैं, तो वह क्या होता है? एम एस एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने में शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, CTRL+Shift+ यह हैशटैग का। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं, वह होता है क्या? यह एरे फार्मूला होता है। कौन सा? एरे फार्मूला। एक्सेल में मल्टी कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते हैं, वह होता है एरे फार्मूला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। करें कि एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग यह किससे किया जाता है? यह इंटरनेट असिस्टेंट डिजाइनर्स, ठीक है, और इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। करें कि MS एक्सेल यह फाइल में कंट्रोल के साथ फंक्शन कुंजी दबाने से एक्सेल पावर पॉइंट दोनों में कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित करता है? यह फाइंड मेन्यू प्रदर्शित करता है, फाइंड मेन्यू। अगला क्वेश्चन है। करें कि MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है? यह चार्ट मेनू खुलता है। करें कि MS एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है? तो यह चार्ट मेनू खुलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। करें कौन सी युक्तियाँ मानव के समझने योग्य डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा यह प्रसंस्कृत करने के लिए रूप में प्रदर्शित करता है? यह कौन सा है? इनपुट है, इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। करें कि टेली प्रोसेसिंग
तथा यह टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग यह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट विविध का देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कह रहा है कि भगवान कृष्ण की पूजा यह गुरु वायुरप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? भगवान कृष्ण की पूजा गुरु वायुरप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? यह केरल के गुरुवायूर में स्थित जो है गुरुवायूर मंदिर में किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला यह होता है गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। यक्षगान किस राज्य के प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? यक्षगान जो है वह कर्नाटक का प्रमुख लोक कला है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? यह 5 जून को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट चलते हैं कह रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक। अगला है कह रहा है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह तमिलनाडु का है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह तमिलनाडु का है। आलू के चिप्स के पैकेट को फ्लश करने के लिए यह किस गैस का उपयोग किया जाता है? यह नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? यह है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह 1965 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में किया गया था। यहाँ पर आपका जो अगस्त माह का सार संग्रह था 130 क्वेश्चन, उसको मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिया। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।